हेलो फ्रेंड्स। तो इस जेंगू की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की सीरीज़ में हम देखेंगे कि हम कैसे एक बेसिक आउटपुट निकालें। जैसे हम प्रिंट कराएंगे हेलो वर्ल्ड। ये तो हमारी प्रथा होती है, जैसे कि हम जब भी कुछ नया सीखते हैं तो हम हेलो प्रिंट कराते ही कराते हैं। तो आज हम वो कराएंगे और आज हम देखेंगे कि जेंगो में राउटिंग कैसे होती है, मतलब कैसे आपको वो डायरेक्ट करता है कि आपने ये चलाया तो ये चलेगा। हम राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे और आज हम एक क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन। तो चलिए हम अपना पाइचाम खोल लेते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। हेलो नाम का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर हेलो नाम की एक फ़ाइल थी। हेलो फाइल के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज़ थी और मैनेज डॉट पी वाई थी। हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज डॉट पी वाई फाइल ही रन करवाती है। तो गाइस अब हम ओपन करते हैं सेटिंग डॉट पी वाई, जो हमारी फ़ाइल थी। इसको ओपन करके देखते हैं इसमें एक्चुअली कंटेंट क्या क्या है। तो सबसे अभी आपको सारा कंटेंट समझ नहीं आएगा, बट आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, इंस्टॉल्ड ऐप्स। इंस्टॉल्ड ऐप्स से इंस्टॉल्ड ऐप जो हमारा जेंगो होता है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐप्स पहले से ही जेंगो ने जो बना रखी होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। जैसे एडमिन हो गया, ऑथर हो गया, कंटेंट टाइप हो गया, सेशन, मैसेज, स्टैटिक फाइल्स। ये हमें कुछ जेंगो पहले से ऐप बना के प्रोवाइड करता है। और ऊपर देखिए, इसके ऊपर आपको यहाँ एक की दिखेगी, सीक्रेट की। ये क्या होती है ये आप खैर किसी को बताइएगा मत अपनी सीक्रेट की। खैर ये तो हमारा नॉर्मल प्रोजेक्ट है, डमी प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, वरना प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार अगर इसकी शेयर होती है। फिर हम नीचे आते हैं, मिडल वेयर। अभी इस पर आप मत जाइए। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में क्या क्या आता है, जो हम अपने प्रोजेक्ट में कई बार हम HTML फाइल्स यूज़ करते हैं तो हम उसे टेम्पलेट्स में डाल देते हैं ताकि हम उसे अलग रख सकें। हम अपने मेन कोड में उस HTML फाइल को ना मिलाएं, इसलिए हम उसे टेम्पलेट्स में डाल देते हैं। ये टेम्पलेट्स हो जाती हैं। फिर डेटाबेस आता है, कई बार हमें अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस की नीड पड़ती है, तो जेंग हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक डेटाबेस प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं SQLite 3। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे है स्टैटिक फाइल्स। सबसे लास्ट में स्टैटिक फाइल्स आ जाता है। स्टैटिक फाइल्स क्या होती हैं, कई बार जो हम इमेजेस यूज़ करते हैं, CSS फाइल्स हो गई, ये सारी हमारी स्टैटिक फाइल्स में आ जाती हैं। तो अभी जो हमने ऊपर देखा था, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स प्रोवाइड की थी जेंगो ने, ये इंस्टॉल्ड ऐप्स, तो एक बार हम इसको देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहली ऐप क्या है, जेंगो एडमिन। तो हम अपना रन करा लेते हैं सर्वर। और ये सर्वर हमारे पीसी में लोकली होल्ड है। कहीं आप ये सोचें कि हमारे मतलब क्रोम पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं, अभी वो फ़िलहाल नहीं होगा। वो आपको होस्टिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर, तब आपके प्रोजेक्ट को होगा। तो हमने नीचे कमांड लिख दिया, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, और एंटर मार दिया। अब देखिए थोड़ी देर में सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ देखिए स्टार्ट हो गया। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये सीधा खुल गया। ये हमारा था डमी, बट जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐप प्रोवाइड होती है हम उसे कैसे देख सकते हैं। ऊपर जाइए जहाँ एड्रेस बार में, और स्लैश एडमिन, ADMI एडमिन डाल के एंटर कर दीजिए। तो देखिए ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप जेंगो प्रोवाइड करता है वो है। जेंगो के पास और भी ऐप्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो नीचे हैं, ये भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। बट हमें अपनी बाय डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं चाहिए, हमें एक अभी सिंपल सी ऐप बनानी है जिसमें हम बस अपना होम पेज देख सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले सर्वर को ब्रेक करते हैं, अभी बंद करते हैं, Ctrl+C। सर्वर हमारा रुक गया। अब हम क्या करेंगे, पाइथन, अभी देख लीजिए हमारी डायरेक्टरी कौन सी है, हेलो। हेलो में जाके, हेलो में जाएंगे जहाँ हमारा मैनेज डॉट पी वाई है, हमें वहाँ तक पहुँचना है, तभी हमारी कमांड वर्क करेगी। जितनी भी हमारी रनिंग की कमांड्स हैं, हमें उस डायरेक्टरी तक पहुँचना पड़ता है जहाँ हमारी मैनेज डॉट पी वाई फाइल है। तो सबसे पहले हम किस में जाएंगे, हेलो में। तो नीचे देखिए टर्मिनल में मेरे हेलो खुला हुआ है, उसी के अंदर है हमारी मैनेज डॉट पी वाई। तो वहीं हम कमांड रन करेंगे। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। इतना तो सिंटैक्स आपको देखना ही पड़ेगा, स्टार्ट ऐप। अब ऐप का नाम कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ नाम होम पेज, होम पेज, और एंटर। देखिए अब आपको ऊपर जहाँ लेफ्ट साइड में डायरेक्टरी है वहाँ आपको होम पेज दिखने लग जाएगा। आने वाला होगा, देखिए आ गया, ये सेकंड नंबर पे होम पेज। अब इस होम पेज को खोल लेते हैं।
तो इसमें क्या क्या फाइल्स हैं, व्यू है, टेस्ट है, मॉडल्स है, ऐप्स है। हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट थी हेलो, उसमें हमारे ऐप्स नहीं थी, देखिए इनिट था, सेटिंग थी, यूआरएल था, पर ऐप नहीं थी। और जो हमारी होम पेज जो हमने ऐप बनाई उसके अंदर ऐप डॉट पी वाई नाम की भी एक फ़ाइल है। तो अभी हम देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आ गई थी, तो सबसे पहले हम देखते हैं जेंगो हमें रूट कैसे करता है। तो जब हम सबसे पहले अपना सर्वर रन करते हैं तो हमारा आता है हमारी मेन फाइल हेलो के अंदर यूआरएल पे आता है और बोलता है कि देखिए यूआरएल पाथ क्या बोलता है, अगर पाथ हम आगे एडमिन डालें, जैसा भी हमने स्लैश एडमिन डाला था, तो हमें ये एडमिन तक पहुंचा देगा। बट हमारा एडमिन स्टार्टिंग में जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज रन होता है उसमें तो कुछ नहीं होता, तो हमें वो एक बाय डिफ़ॉल्ट पेज जेंगो का देता है। बट हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट पेज नहीं चाहिए, अब हम अपना होम पेज बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली डिट्टो कमांड पेस्ट करेंगे, पाथ। जैसे यहाँ एडमिन है बट हमें होम पेज चाहिए ना, तो होम पेज में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, खाली छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे ताकि हमारा होम पेज हो जाए। और ये हम डाल देंगे इंक्लूड, पहले ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं इंक्लूड को, इंक्लूड इंपोर्ट कर लिया। हम यहाँ करेंगे इंक्लूड करके, इंक्लूड में क्या डालेंगे अब देखिए आप, हम डालेंगे, ये बोल रहा है कि अगर होम पेज आता है, मतलब अगर हमारा होम पेज कुछ भी एड्रेस नहीं आता तो कहाँ जाएंगे हम अब जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के यूआरएल में। एप्लीकेशन का नाम क्या है हमारा, होम पेज डॉट यूआरएल। तो इतना समझिए, अगर ये बोल रहा है कि हम अपने होम पेज पे जाते हैं क्योंकि हमने और कुछ डाला नहीं है, तो वो क्या बोल रहा है, ये मेरे पास तो नहीं है, इसके आगे हमें क्या करना है मुझे नहीं पता, ये आप जाइए किससे बात करिए, जो हमारी एप्लीकेशन है होम पेज के अंदर जो यूआरएल की फ़ाइल है उससे आप बात कीजिए, वो आपको आगे के रूट देगा, डायरेक्शन देगा। तो अब देखिए, अब हमारा होम पेज पे चले जाते हैं। होम पेज पे गए हम और हम इसमें सर्च करते हैं यूआरएल डॉट नाम की फ़ाइल, बट हमारी तो यूआरएल डॉट नाम की फ़ाइल है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके और एक मिनट, न्यू पे जाके पाइथन फाइल और URLs, और पाइथन फाइल तो है ही, यहाँ होम पेज डॉट URLs आएगा, जो अपने हेलो के अंदर था यूआरएल, उस पर जाइए होम पेज डॉट URLs। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये सारा कॉपी कर लेना है, पूरा कॉपी करना है, कॉपी कीजिए इसे और अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो हमने url.p फाइल बनाई है उसके अंदर जाके इसे पेस्ट कर दीजिए एज इट इज़। अब देखिए एडमिन का जो काम था, एडमिन हमें यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि हमारी एप्लीकेशन है, तो एडमिन वाले पार्ट को हटा दीजिए, डिलीट। और ये जो एडमिन वाला, इसको भी हमें नीड नहीं है क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन है। हाँ अब देखिए हमारा ये आ गया है। तो अभी हमें क्या करना है ये देखिए, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले होम पेज के यूआरएल पे गया था, उसने बोला था कि जी हमारे पास अगर आप खाली लेके आते हैं एड्रेस तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप जाके होम पेज के यूआरएल से बात कीजिए। अब होम पेज का यूआरएल क्या बोलता है कि अगर ये खाली है तो देखिए ये बोलता है हाँ, मैं अगर आपके पास खाली है तो मैं आपको आगे का रास्ता बता सकता हूँ। अब आगे का रास्ता क्या है, ये बोल रहा है, इसे हटा दीजिए इंक्लूड को क्योंकि हमने कॉपी किया था। ये बोल रहा है अगर आप खाली पाथ लेके आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं, तो मैं आपको कहाँ भेजूँगा, मैं आपको भेजूँगा व्यूज़ डॉट होम पेज में, कॉमा नेम दे देते हैं इसको, नेम जैसे हम HTML में करते हैं, नेम कुछ भी डाल दीजिए, होम पेज। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ तक आप समझिए, ये बोल रहा है कि अगर आप खाली लेके आते हैं, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अपने हेलो के यूआरएल में। हेलो का यूआरएल बोलेगा कि अगर आप खाली एड्रेस लेके आते हैं वो तो मुझे नहीं पता मेरे को क्या करना है, आप मेरी एप्लीकेशन है हेलो होम पेज, उसके यूआरएल से जाके पूछिए आप मेरे को आगे कहाँ जाना है। तो हम होम पेज के यूआरएल में आ गए। होम पेज का यूआरएल क्या बोलता है, इधर देखिए, अगर आप खाली पाथ लेके आए तो मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ जाना है, व्यूज़ फाइल में जाइए,
व्यूज़, और व्यूज़ में होम पेज नाम का एक फंक्शन होगा, उस पर जाइए, ठीक है, और वहाँ जाइए। तो अब देखिए, अब हमें व्यूज़ पे जाना, तो हम व्यूज़ को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम डॉट, डॉट से क्या होता है, करंट डायरेक्टरी, क्योंकि हमारी जो व्यूज़ है वो हमारे होम पेज के अंदर, ये देखिए यहाँ यूआरएल के नीचे व्यूज़ है। फ्रॉम करंट डायरेक्टरी इंपोर्ट व्यूज़, ठीक है, ये हमारा हो गया इतना। अभी हमें आगे क्या करना है, अभी हमने ये तो बोल दिया कि व्यूज़ के होम पेज में जाइए, ठीक है। तो व्यूज़ के होम पेज में गए हम। अब देखिए व्यूज़ के होम पेज खोल लेते हैं। अब देखिए, अब ये तो खाली पड़ा है, इसमें होम पेज नाम का फंक्शन ही नहीं है। अब जो हमारा कोड आएगा वो हमारा सारा व्यूज़ में ही आएगा। मतलब अभी तक जो हो रहा था, हमारी कमांड को डायरेक्ट किया जा रहा था। जैसे कोई पूछता है भाई उसका घर कहाँ है, तो बोलेगा मुझे तो नहीं पता, उससे जाके पूछ। अब दूसरा बंदा बोलेगा अच्छा मैं बताता हूँ वहाँ घर है। तो अभी तक वही काम हुआ है, आपको अभी इधर से उधर डायरेक्ट किया जा रहा है। अब जो मेन कंटेंट आएगा हमारा व्यू में आएगा। तो सबसे पहले ये एक फ्रॉम जेंगो शॉर्टकट इंपोर्ट रेंडर कर लीजिए आप, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके में आ ही जाएगा। और हम एक चीज़ और कर लेते हैं, फ्रॉम जेंगो रेंडर के साथ साथ हम कर लेते हैं HTTP रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स। ये भी आपको बताऊंगा क्या होता है। सबसे पहले आप एक फंक्शन बना लीजिए, डिफाइन होम पेज। होम पेज क्यों, क्योंकि हमने अभी उसको होम पेज में ही भेजा था कि होम पेज से जाके बात कीजिए, और होम पेज अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, होम पेज हम बना रहे हैं खुद। होम पेज, ठीक है, सॉरी, पेज, डिफाइन होम पेज। होम पेज में जाके हम क्या डालेंगे, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, और एंटर। अब क्या करना है, रिटर्न करेगा, रिटर्न, रिटर्न क्या करेगा, HTTP रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलती। अगर आपको कमांड दिया गया है तो आपको भी उसको उसी लैंग्वेज में कमांड देनी, वो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और इसके अंदर आप अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवा दीजिए, हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसको सेव कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले क्या, होम पेज के यूआरएल पे, होम पेज का यूआरएल क्या बोलता है, अगर आप खाली एड्रेस लेके आते हैं, यहाँ देखिए, तो मुझे नहीं पता मेरे को आगे क्या करना है, हमने इंक्लूड कर दिया अपनी एप्लीकेशन को। बोलता है कि आप होम पेज के यूआरएल से बात कीजिए, वो आपको आगे के डायरेक्शन देगा। यहाँ देखिए, होम पेज के यूआरएल से बात कीजिए, वो आपको आगे के डायरेक्शन देगा। तो अब ये इसको यहाँ से तो मना कर दिया कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब ये रिक्वेस्ट हमारे किससे, होम पेज के यूआरएल पे। होम पेज के यूआरएल में जाके क्या बोलती है कि अगर खाली पाथ है, मैं आगे जा सकता हूँ क्या। तो होम पेज का यूआरएल क्या बोलता है, जी हाँ मेरे पास एक खाली पाथ है, देखिए यहाँ। अगर आप खाली पाथ लेके आए तो मैं आपको किस पे भेजूँगा, व्यूज़ के होम पेज पे भेजूँगा। होम पेज फंक्शन है एक, और उस फंक्शन का नाम क्या दे रखा है हमने, नेम इज इक्वल टू होम पेज, ताकि हम उसे आगे कॉल करें तो हमें दिक्कत ना हो। तो अब views.py में आ जाते हैं। views.py में हमने होम पेज नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, वो आपको पीछे वही नाम देना पड़ेगा। और रिटर्न क्या कर रहा है जब फंक्शन कॉल होता है, ये रिटर्न करता है हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना ही करना था। अब आप देखिए आपको क्या करना है। अब आप करेंगे नीचे सर्वर वापस रन, इधर टर्मिनल पे अपने पाइथन में। पहले मैं से टर्मिनल को स्टॉप कर देता हूँ, कंट्रोल C से ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे रन सर्वर। अब देखिए सर्वर स्टार्ट होने वाला है, देखिए सर्वर स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ क्या लिखा रहा है, हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट, ठीक है। छोटा आ रहा है काफ़ी। अब हम वापस अपने एक बार अपने कोड पे आ जाते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम, हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट। अगर हम इसको अंदर ऐसे ना लिख के, नहीं नहीं इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको H1 लिख देते हैं, H1, और इसको भी H1 के अंदर डाल देते हैं, H1।
तो देखिए, और उसको सेव कर देते हैं ताकि हमारा सर्वर रीलोड हो जाए। देखिए नीचे सर्वर रीलोडिंग हो रहा है इधर, इसको होने जाए रिलोड। जैसे ही हो जाए इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए क्या आ रहा है, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट। अब आप इधर देखिए, पाइचाम ओपन कर लेते हैं। इस रिस्पॉन्स के अंदर आप जो आपको चाहिए वो डाल सकते हैं। आप यहाँ अपना HTML का पूरा कोड डाल सकते हैं, बट आप ये बहुत फिजिबल नहीं रहता कि आपको अगर पेज चाहिए तो आप बस यहीं पूरा कोड डालें, बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो आप यहाँ ना डालें। तो इसके लिए क्या होता है, हमें टेम्पलेट्स बनानी पड़ती हैं। टेम्पलेट्स क्या होता है, हम यहाँ सिर्फ उस टेम्पलेट को कॉल करेंगे और उस टेम्पलेट को हम अलग से डिज़ाइन करके एक अलग इन्वेंटरी में रख लेंगे। मतलब ऐसा मानिए कि आप जा रहे हैं, आपको HTML का पेज चाहिए, आपने बस उस HTML का पेज का नाम लिया कि मेरे को पेज चाहिए, वहाँ उसका कोड नहीं डाला क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भड़क्का हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ हम आपको कोड लिखने को देते हैं, आप यहीं लिख देंगे तो ये पेज साफ भी नहीं लगेगा क्योंकि ये HTML का पेज नहीं है। यहाँ सिर्फ हम अपना प्रोजेक्ट कोडिंग कर रहे हैं, जो मेन कोडिंग है वो यहाँ हो रही है। तो आपको अपनी HTML की टेम्पलेट अलग बनानी पड़ेंगे और उसको यहाँ कॉल करना पड़ेगा। वो टेम्पलेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई तो आप लाइक करिए और शेयर करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय।